अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना 3 दिन का बॉर्डरम का ट्रिप मुकम्मल कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतने सारे लोग बॉर्डरम आते हैं, क्यों इतने सारे रिजॉर्ट इधर बने हुए हैं और इसके अलावा 5 स्टार होटल और 3 स्टार होटल में क्या फ़र्क होता है। मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा प्राइस के साथ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने ओरिजिनली अपना ट्रिप बाई रोड इस्तांबुल से स्टार्ट किया था। हमने 2 दिन कुशादसी रुके थे और फिर बॉर्डरम बाई रोड पहुँचे थे। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि इन वीडियोस का मकसद आपके साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना तो है ही, लेकिन एक मेरी इंटेंशन ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको कोई लर्निंग, कोई ना कोई ज़िंदगी का सबक या आपकी प्लानिंग के हवाले से कुछ आइडियाज़ मिल जाए जो आपके लिए कारआमद हो सके। तो चले मिलकर बॉर्डरम की सैर करते हैं। हम लोग बॉर्डरम शहर में एंटर हो रहे हैं। बॉर्डरम शहर जो काफ़ी हमें वाइब्रेंट लगा और यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर भी नज़र आए, लेकिन नहीं कि ट्रैफिक हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। लगता यही है कि लोगों का डेली बेसिस पे इन एंड आउट काफ़ी ज़्यादा है। किसने सोचा होगा जो 40 साल पहले एक छोटा सा फिशिंग टाउन था, एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन में उसका शुमार हो जाएगा। दुनिया के जो आर्टिस्ट लोग हैं, सिंगर हैं या वर्ल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो यहाँ पर विज़िट करने आते हैं। कोई तो अपने हेलीकॉप्टर पे आता है, कोई सीधा अपने वो उसके यॉट पे जाता है रिजॉर्ट्स पर, और कोई हमारे जैसे लोग अब बाई रोड भी पहुँचते हैं। अच्छा, एक रीसेंट ईयर्स में यहाँ पे एक और ट्रेंड भी आया कि यहाँ पर जो टर्की में भी जो बड़े शहरों से लोग हैं या जो वेस्टर्न यूरोप से, उन्होंने यहाँ पे अपने समर हाउसेस लिए, यानी हॉलीडे के लिए घर रखे हुए इधर खरीद रहे हैं। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी काफ़ी यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो हमारे भी एक जानने वालों ने यहाँ पे घर लिया है जो इंग्लैंड से हैं। लेकिन आपके पास भी अगर 60-70 हज़ार US डॉलर है तो आप यहाँ पर भी अपना घर खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। मेरे पास वो पैसे नहीं हैं, लेकिन यह है कि 1 बेडरूम आपको इतने पैसों में मिल जाएगा अच्छी जगह पर। इसकी वजह क्या है कि इतने लोग क्यों यहाँ पर आते हैं? इसकी वजह यह है कि ये एक खूबसूरत जगह है। एक तरफ ग्रीन पहाड़ है और दूसरी तरफ समंदर और उसके जजीरे हैं। बॉर्डरम जो इटसेल्फ है ये एक पेनिनसुला है, तो इसका मतलब इसके जजीरा नुमा है और इसके साइडों पे छोटे छोटे बहुत सारे और जजीरे भी हैं। और जिस जगह पे जाएंगे आपको बीच मिलेगा, एक व्यू मिलेगा। इसी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी हमें काफ़ी देर हो चुकी है, हम थके हुए हैं थोड़े से, तो हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। अभी हमने होटल बुक नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि हमें होटल कहाँ पर मिलता है। अच्छा, फाइनली हमें यहाँ पे एक हिल स्टोन होटल मिला है बॉर्डरम में, पहाड़ी के ऊपर। और हमारा मकसद अभी शहर के अंदर जाना नहीं था, हमने कहा जरा पहाड़ी के ऊपर व्यू वाला होटल लेते। एक्चुअली हम आए, कुछ स्विस होटल रेजिडेंस बन रही थी यहाँ पे, वो पता चला कि हम 1-2 दिन पहले हैं, उसकी भी ओपनिंग होनी थी। तो हमने जो सामने दरवाज़ा खुला देख के उसमें चले गए और हमें यहाँ पे ये होटल मिला। तो हमें फिर पसंद आया, इसका व्यू अच्छा था, बैकग्राउंड में सी व्यू था। दूसरी तरफ अगर हम ऊपर आए तो वहाँ से और भी बेहतर व्यू था। फिर हम लोग ने कहा हमने तो रूम चेक करना है, वहाँ किया तो एक तरफ पहाड़ों का व्यू, बड़ी खामोशी, और इसी चीज़ को देखते हुए हमने फैसला किया कि हम इधर ठहरेंगे। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी, 300 US डॉलर, 2400 टर्किश लिरा था। हमने जो उनसे नेगोशिएट करके, ये एक फ़ायदा होता है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं, पहले बुकिंग नहीं की तो आपकी बार्गेन सम टाइम आपको सही मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा 2-3 स्विमिंग पूल थे, खुली स्पेस थी और बड़ा माहौल देखा, फैमिली स्वीट थे। हमने उसी वक्त बुक कर लिया क्योंकि हम थके हुए भी थे। और चलो अभी देखते हैं इसको, आपने अभी बुक किया है, अभी देखते हैं कि बाकी चीज़ें इसकी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा यहाँ पे हमने क्या वर्थ प्राइस है कि नहीं। घर हो या होटल, सोने की जगह बहुत अहम होती है। हमने 1+1 फैमिली स्वीट लिया है और इसमें
जो कम्प्लीमेंट्री काफ़ी चीज़ें थी, चाय का इंतज़ाम था, व्यू जो विंडो से हमारे या बालकनी से बहुत अच्छा है। टॉयलेटरीज़ की जो क्वालिटी हमें नज़र आई, जैसे ये सारा सामान पड़ा है, कंघी जो तो आप समझ सकते हैं मेरे काम की तो नहीं है, जो बाकी चीज़ें हैं इसका मतलब आपको घर से कोई चीज़ ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी जो रूटीन की चीज़ें रूम में होती हैं, जैसे लॉकर, इस्त्री और जो बाकी फ्रिज वगैरह तो सारी चीज़ें थी ही, लेकिन यहाँ का जो एम्बियंस जो माहौल था हमें बड़ा अच्छा लगा। स्पेशली जो यहाँ के पिलो थे वो 4-5 वैरायटी के थे, उसमें जैसे ऑर्थोपेडिक पिलो है, गूज फैदर का है, कॉटन का है, तो ये वैरायटी हमें बड़ी अच्छी लगी। साथ ही हमने देखा कि जो नाइट स्टैंड का डिज़ाइन है वो बड़ा राउंड था ताकि किसी को चोट ना लग सके। तो बहरहाल रूम तो बहुत अच्छा है, वर्थ प्राइस लग रहा है। अभी हमें लगी है भूख और खाने के लिए हम अभी चलते हैं। खाना वही अच्छा होता है जो अच्छा प्रेजेंट करने के साथ साथ न्यूट्रिशियस हो, और जो खाना मज़ा जो आपको खाने में आ रहा है उसी तरह आप खाने के बाद भी तंग ना हो। तो ये हमने यहाँ पे देखा है कि बड़ा न्यूट्रिशियस खाना था। ये सैमन फ़िश हमने ऑर्डर की और कुछ दूसरा खाना ऑर्डर किया, तो हमने तो इसको बहुत एंजॉय किया। इसको आपको वाइट वैरायटी जो थी ब्रेड की वो भी एक अहम थी, लेकिन सबसे बड़ा ये था। आप देखें इसको कैसे बनाना है। इसमें बटर और अनियन और ग्रीन पेपर और ये बनाते हैं, ये बहुत मशहूर है यहाँ का। चलिए, यस प्लीज। इनफ तम। ओवरऑल प्राइस रिजनेबल थी। जो हमारा ब्रेकफास्ट वो तो इंक्लूडेड था, लेकिन बाकी के मतलब हमें खुद ऑर्डर किया अपने हिसाब से। ये हमने एक बेनिफिट समझा इसमें कि अपनी जो खाना है वही ऑर्डर करें। बहरहाल यहाँ का जो बैठने का माहौल, बाहर जो आर्ट का वर्क था बहुत ज़बरदस्त था, हमें बहुत पसंद आया। तो ओवरऑल खामोशी थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। तो यही चीज़ जो है, आपको क्वालिटी सर्विस मिलती है तो आप उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन हमने अपने आप को बहुत अहम समझना शुरू कर दिया, लेकिन हमें पता था कि ये सारा कुछ मिल रहा है, इसकी हमने प्राइस पे की है। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा, यहाँ पे पूल है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो इवन जो सन बेड है वो भी प्रॉपर बेड के और बड़े अच्छे बने हुए हैं। लेकिन ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। शॉर्ट स्टे के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जेब पे भारी हो सकता है। लेकिन अभी सोने का टाइम हो गया, चलते हैं और कल मिलते हैं आपको नए होटल में। हम लोग अभी एक और होटल में पहुंचे हैं। ये बिटिस गार्डन होटल है और ये 3 स्टार होटल है और ऑल इंक्लूसिव है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो पे किया है $150, जो तकरीबन पाकिस्तान के 24,000 और टर्किश लिरा का 1200 था, उसमें हमारे पूरे के पूरे मील इंक्लूडेड हैं। तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी कि हमने किस चीज़ के लिए पे करना है। तो इसलिए मैंने इसको लाइक किया। बाकी बच्चों की स्लाइड्स वगैरह थी, सारा कुछ अभी उधर था। एक चीज़ जो हमें बहुत ही अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पे जिन्होंने इसका नाम है गार्डन लाइफ, तो वाकई इस गार्डन की तरह ही था। पूरा बहुत बड़ा होटल नहीं है, लेकिन वो फैमिली सूट्स बने हुए थे और हमें तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ग्रीनरी के वजह से, और वॉक वगैरह अंदर आप कर सकते हैं, ट्रैक वगैरह बने हुए थे। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ थी। ओनली डिसएडवांटेज हमें ये लगा कि बीच इनका जो था तकरीबन 5 मिनट के फासले पे था, लेकिन इनका प्राइवेट बीच का उधर सेक्शन मौजूद है। चलो देखते हैं अभी बेडरूम में जाके कि वो कैसा है। जब हम लोग कमरे में आए हैं तो कमरा एक स्टैंडर्ड रूम था, 2 बेडरूम प्लस 1 लिविंग रूम के था। जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी मौजूद थी। चूँकि मील्स बाहर सारे थे, अंदर कोई ने चाय वाय कुछ नहीं रखा था क्योंकि हर चीज़ बाहर ही इंक्लूडेड थी। अलबत्ता बालकनी थी और बाहर से वही ग्रीन माहौल पसंद आया, खामोशी थी। लेकिन एक बात जैसे शामिल है, अगर आपने टावल लेने हैं बीच के लिए या अपने स्विमिंग पूल के लिए, तो आपको टावल आप काउंटर से लेने पड़ेगा और वहाँ से वो कार्ड दिखा के लेना पड़ेगा। जब हम इधर आए हैं रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में यह है कि हर वक्त आपके लिए 24 चाय, जूस और हर चीज़ आपकी खुली होती है। तो इसलिए हमने इसको बहुत लाइक किया। बीच के लिए हमें तकरीबन 5 मिनट का फासला भी तय करके हम बीच जा रहे हैं और देखते हैं इधर क्या है कि बिटिस जो यहाँ का समझेंगे सोशल होने का एक बहुत बड़ी जगह है।
तो खूबसूरत तो है ये, पहले आपने नक्शे में देख लिया है, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं अभी स्पेशली सुबह के टाइम इसलिए आया हूँ कि मैंने वीडियो बनानी है, तो बहुत सारे लोगों को अंदर इंक्लूड ना करूँ क्योंकि बहुत इधर रश हो जाता है। तो ये मतलब जो इसके बहुत सारे बीच है बॉर्डरम के, उसका एक बिजिएस्ट बीच है। अच्छा, इसमें अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे ये बैठने का बड़ा देसी सा सिस्टम भी मौजूद था, और एक साइड पे इसके रेस्टोरेंट्स हैं सारे, दूसरी साइड पे बैठने की जगह, और फिर आगे स्विमिंग का सिस्टम है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कि पूरा जो एरिया है ये मतलब पब्लिक प्लेस है लेकिन रेस्टोरेंट के साथ है। मतलब हर रेस्टोरेंट की लाइन है, तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ पे तकरीबन 50-60 के करीब इधर रेस्टोरेंट है, और सारे चाइनीज़ और दूसरे हर किस्म का रेस्टोरेंट, टर्किश तो होते ही होते हैं। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का भी सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर बंदा होटल नहीं भी बुक करवाया, कोई डे टाइम भी इधर डे स्पेंड करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इस लिहाज से तो ये बहुत ज़बरदस्त स्पॉट लगा। ज़ाहिर है यहाँ पे देखें, मुझे बड़ी अच्छी सी वहाँ पे एक हैमक है जो स्विंग्स बनी हुई हैं, ये भी एक मुझे बड़ा यूनिक लगा यहाँ पे एक्सपीरियंस कि उन्होंने कैसे बना के और अंदर की हुई। और ये मज़े की बात है कि सारा कुछ फ्री है पब्लिक के लिए, इसमें आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद भी हमने देखी इधर मौजूद थी। ओवरऑल यहाँ का जो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। बीच जो है ये विज़िट करने के काबिल ज़रूर है, स्पेशली यहाँ पे आपको कहीं दूर खाने के लिए किसी चीज़ के लिए जाना नहीं पड़ता, हर चीज़ स्पॉट पे अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ चीज़ें आपने बॉर्डर में ज़रूर देखनी है, उसमें जो बॉर्डरम कासल है वो ज़रूर देखें। ये 14वीं सदी में बना था खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त देने के लिए। जो क्रूसेडर्स थे या ईसाई थे वो यहाँ पे थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है जो वर्ल्ड का टॉप का है, वो भी आप अंदर इसके देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो बॉर्डरम का हार्बर है वो विज़िट करें, और बोट का ट्रिप अगर आपके पास टाइम है तो वो भी करें, ये एक एन्जॉयबल चीज़ है। साथ ही में तुर्किश बाज़ार है बॉर्डरम का, और वहाँ पे आप कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, हो सकता है आपको अच्छी बार्गेन मिल जाए। अगर आपके पास कुछ टाइम है तो नियर बाय प्लेसेस में आप जो ग्रीस के 2 आइलैंड है वो विज़िट कर सकते हैं, और इसके अलावा मार्मरिस और फतेह भी विज़िट कर सकते हैं। इसी के